Next question. How are individuals creating wealth through NFTs? NFTs, okay. हाल ही में एक बहुत ही मज़ेदार बात ये हुई है, स्पेशली कल और परसों में, कि जहां हमने ट्रेडिंग वॉल्यूम बिटकॉइन मार्केट्स के नीचे देखी, जहां हमने बिटकॉइन मार्केट में इतना ज़्यादा डिप देखा, वहां NFT वॉल्यूम बढ़ी हुई थी। NFT वॉल्यूम और NFTs के जो प्राइसेस थे वो भी काफ़ी बढ़ रहे थे। NFT की जो पूरी एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी, वो बढ़ रही थी। उसका एक सबसे बढ़िया कारण क्या है? लोग NFTs में क्यों घुस रहे थे? सबसे सीधी सी बात, आप मान लीजिए NFT मार्केट प्लेस है जैसे OpenSea और स्पेशली सोलाना। ठीक है, सोलाना इज एन एक्सेलेंट प्रोजेक्ट। सोलाना पे भी NFT मार्केट प्लेसेस आ गई हैं। अब मान लीजिए किसी ना किसी NFT की वैल्यू जो है वो 0.5 इथेरियम है, 0.5 इथेरियम। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या होगा? जो लोग वाली NFT खरीदना चाह रहे होंगे, जब $4000 था इथेरियम का प्राइस, तब उनको 0.5 इथेरियम कितने का पड़ेगा? $2000 का। और अब जब इथेरियम का प्राइस गिर के 2500 या $2000 आ गया है, तब वो NFT का प्राइस यूएस डॉलर में $1000 का पड़ा बस। राइट? सो पीपल वर बाइंग सम टोकन्स एंड टेकिंग NFTs आउट ऑफ इट। उनसे NFTs ले रहे थे, फिर वो उन NFTs को सेल पे लगाएंगे। कब? जब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर वो अपना, मतलब ये एक तरह से ऐसी मान लीजिए आपने जमीन खरीद के रख ली, कोई और एसेट खरीद के लग गया जिसको आपको पता है कि भाई उसका जो बैक्ड एसेट है या बैक्ड करेंसी है, उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, तो आपने NFTs खरीद के रख ली। अगर इन केस उस NFT की वैल्यू या उस पूरे NFT का जो क्रिएटर है, उसने जितनी भी NFTs बना रखी हैं, उसकी कलेक्टिव वैल्यू अगर बढ़ती है, अगर उसके NFT की वैल्यू 0.5 इथेरियम से 0.7 0.8 इथेरियम भी हो जाती है, वो तो बहुत फायदे में आ गया। ठीक है, नाउ ये NFT की वैल्यू बढ़ेगी कैसे? मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा कि NFTs में वो जो बंदर हैं, बोर्ड एप्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं। ये बोर्ड एप्स क्या हैं? NFT मार्केट प्लेस, आप OpenSea में जाएंगे। ठीक है, आई होप इट्स विजिबल। OpenSea में BAYC, बोर्ड एप याच क्लब है। ठीक है, इन्होंने जो ओनर होता है, ठीक है, वो ओनर फ्लोर प्राइस सेट करता है। ठीक है, देख रहे हैं? आई होप इट्स विजिबल। सो टोटल आइटम्स उन्होंने कितने बनाए हैं? 10,000। ठीक है, और उन्होंने फ्लोर प्राइस सेट किया हुआ है 85 इथेरियम का। 85 इथेरियम मीन्स दिस इज द लीस्ट प्राइस यू विल गेट फॉर वन ऑफ दीज इमेजेस। अब यूजुअली ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपना ये लोग ऐसा पूरा एक कलेक्शन, ठीक है, एक कलेक्शन रिलीज करते हैं। अब ये कलेक्शन अमीर लोग भी खरीदते हैं, सेलिब्रिटीज खरीदते हैं। परसों ही या कल ही एमिनेम ने इनमें से एक की फोटो लगाई है, नेमार ने लगाई है। नाउ यू सी द सेलिब्रिटी इंटरेस्ट राइजिंग इन दिस इंडस्ट्री, राइट? नाउ यू विल गो एंड यू विल क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज इमेज। सो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 90 इथेरियम का। या तो आप इसको इसी प्राइस पे बाय कर लो, यानी मार्केट प्राइस पे, या फिर आप उसके ओनर को एक ऑफर दे दो। ठीक है, कि आप कितने प्राइस पे मैक्सिमम खरीद सकते हैं। आप उस NFT का जो प्राइस है, उसकी जो हिस्ट्री है, वो ट्रैक कर सकते हैं कि इससे पहले लोगों ने कितने दाम पे और कितने कितने प्राइस पे खरीदा हुआ है और बेचा हुआ है। अगर उस पूरे NFT के कलेक्शन का दाम बढ़ता जाता है, ठीक है, एंड इट कंटिन्यूज टू राइज, देन यू कैन सेल दैट NFT बैक टू समवन एल्स, राइट? सो व्हाट वी आर सीइंग इन द NFT इंडस्ट्री इज, अगेन, like you are betting on an asset, we are betting on an art collection here. But obviously you might not be able to find out if an NFT collection or if a digital artist is going to get famous. But in case the NFT collection goes viral, you're going to make
hundreds of thousands of dollars or maybe millions. Like we saw in the last video, I told you about an Indonesian guy. He clicked selfie pictures from 2018 to 2022, 2021, 3 years, like around 1,000 pictures, something. And he put it on OpenSea. And then it became meme, it became so viral, he has earned millions of dollars. So, one of the most important thing is, कोई भी जो digital art है, ठीक है, मतलब this is a very common thing about a painting or about an art. अगर उसका price बढ़ना है, तो उसकी demand बढ़नी पड़ेगी. अगर आपने कोई NFT खरीदा है और उसकी demand नहीं बढ़ रही है, तो उसका price नहीं बढ़ेगा. कोई और जना आपको उसी आर्ट के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए क्यों राजी होगा? Like it happens with paintings. If you have a very exotic painting which you maybe bought for 40-50,000 rupees, oh, let's take it more, let's say 5-10 lakh rupees, a painting for 10 lakhs. Now, in case there is some other buyer who values that painting, who values that artist, and decides to give you more money for that painting because it is unique, it is exotic, it is precious, or whatever, then only the price of NFTs will rise. And then only how you can create wealth using NFTs. There are no fundamentals. It is an art. It is the work of an artist. There are no fundamentals. The only fundamental thing is its demand has to increase, and also it has to go a little viral for its price to reach this much. So yes, you can look for some good projects who are working in this domain, who are doing good marketing of their NFT collections, right? And then you can buy, if in case you're planning to buy.